वेलकम टू शिवरा क्लासेस। अभी हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए जो है प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसी को पढ़ना है, जिसमें कि वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट में कुल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। कितने? तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए हैं। तो 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट में से अभी तक हम लोग जो है 8 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में जो है अगले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राइट आंसर हो जाएगा 11 का सी नंबर अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलया पर आक्रमण किया? निम्नलिखित में से किस वंश के शासक ने चीन के साथ अपने व्यापार को मुक्त करने के लिए मलया पर आक्रमण किया? तो 12 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर। किसने? तो चोल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की आबूनस महोगनी और शीशम के पेड़ किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? आबनुस महोगनी और शीशम के पेड़ जो किस प्रकार के जंगल का हिस्सा है? तो 13 नंबर का राइट आंसर रहेगा बी नंबर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित मदों में से किसे बाजार मूल्य पर एनएनपी से घटाया जाएगा? तो राइट आंसर रहेगा 14 का जो है आपका डी नंबर, निवल अप्रत्यक्ष कर से, तो निवल अप्रत्यक्ष कर से घटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों तथा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व का स्थान को रक्षा करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्मारकों अथवा कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व का स्थान की रक्षा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 का जो है डी नंबर अनुच्छेद 49 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से हिमालय के गिरिपद पर पाया जाने वाला वन कौन सा है? निम्नलिखित में हिमालय के जो है गिरिपद पर पाया जाने वाला वन जो वह कौन सा है? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसने जो जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? निम्नलिखित में से जो है किसने जो जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का जो आपका सी नंबर, लोकमान्य तिलक ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर की भारतीय अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा 1972 में स्थापित किया गया था। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि सिंहस्थ मेला उज्जैन में जो है किस नदी के तट पर आयोजित किया था? सिंहस्थ मेला जो उज्जैन में जो है किस नदी के तट पर आयोजित किया था? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, क्षिप्रा नदी पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है उर्वरकों का एक प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, हिमाचल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर की ऐसे जीन जो कीटाणु में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? तो किसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्लाज्मिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है कि निम्न में से कौन उदासीन एमिनो अम्ल नहीं? निम्न में से कौन जो है उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है? तो एलानिन जो है क्या है? तो उदासीन एमिनो अम्ल नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फोटोन का जो तरंग दैर्घ्य 2.2 × 10⁻⁻11 मीटर है, तो फोटोन का संवेग जो है क्या होगा? तो फोटोन का संवेग क्या हो जाएगा? तो 3 × 10⁻⁻23 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नंबर की न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर रहेगा 24 का ए नंबर हो जाएगा, 5.5:9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि एथिल एल्कोहल एवं मेथिल एल्कोहल में जो विभेद किया जाता है, एथिल एल्कोहल एवं मेथिल एल्कोहल में जो है विभेद किया जाता है किसके तहत? जो आयोडोफॉर्म प्रशिक्षण के द्वारा विभेद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जो भारत की सबसे लंबी झील है? निम्नलिखित में से कौन सा झील जो भारत की सबसे लंबी झील है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 41 का डी नंबर, वेवनाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण देते हैं? तो 42 का जो राइट आंसर डी नंबर, भारत के राष्ट्रपति थे, तो 42 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वेद को जो है गीत की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का युग भी कहा जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सामवेद को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर के वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत तैयार किया जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में किस अवधि के दौरान जब भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 नंबर है कि किस अवधि के दौरान जब भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर 1919 से 1922 के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर की रूसा भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समूह भारतीय राज्य विश्वविद्यालय के समृद्ध विस्तार द्वारा किए गए वचन आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के योगदान है। तो रूसा का जो फुल फॉर्म पूर्ण रूप क्या होगा, यानी फुल फॉर्म जो क्या होगा? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 46 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की स्थापना भारत में जो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडी की स्थापना की गई कब? तो 47 का राइट आंसर डी नंबर 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर के चोल काल के दौरान जो है मोवेंद्वेलन एवं अराइर चोल काल के दौरान जो है मोवेंद्वेलन और अराइर की उपाधियाँ थी किसको? तो 48 का राइट आंसर उसी नंबर, मतलब धन भूस्वामियों को। किसको? तो धन भूस्वामी की उपाधि थी। राइट आंसर हो जाएगा 48 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49 नंबर की भारत के संविधान के किस भाग में जो संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्य शामिल है? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर की मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ था। मध्य भारत में जो बस्तर विद्रोह था तो 1910 में बस्तर विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर है कि एक प्रोटॉन को जो चित्र में प्रदर्शित किए गए के अनुसार एक चुंबकीय क्षेत्र में प्रक्षेपित किया तो इस पर लगने वाले बल की दिशा क्या होगी? तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर जो है हो जाएगा, कागज के तल के अंदर की ओर लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर की एक सीधे धारावाही चालक के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? एक सीधे धारावाही चालक के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सत्य है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। एक एवं दोनों क्या है? तो सत्य है। 52 का डी राइट आंसर हो जाएगा, एक एवं दोनों डी सही है। चुंबकीय बल रेखाएं केंद्र में चालक के युक्त संकेंद्रित वृत्त होती है एवं जैसे जैसे हम चालक से दूर जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ जाती है। ठीक है, फर्स्ट एवं सेकंड सही हो जाएगा। इस तरह राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर है कि स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक क्षण स्वतंत्र रूप से जो है एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ एक क्षण किस दिशा की ओर इंगित करता है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर, भौगोलिक और उत्तर भौगोलिक उत्तर भौगोलिक दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर है कि निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटन अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उदाहरण? निम्न में से कौन सा वैद्युत अपघटन जो अपघटन अभिक्रियाओं का एक प्रमुख उदाहरण है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में कि भूपेश को कुछ वर्ष तक फसल विफलता का सामना करना पड़ा। जब उसने मिट्टी के पीएच की जांच करवाई तो पाया कि यह लगभग 11.6 था। तो वह अपने कृषि क्षेत्र की मिट्टी के उपचार के लिए निम्न में से किस यौगिक का उपयोग कर सकता है? तो 55 का राइट आंसर जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई ने किस वर्ष जो है इक्विटास होल्डिंग्स में इक्विटास होल्डिंग्स में जो एक लघु वित्त बैंक शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 71 का राइट आंसर सी नंबर 2016 में देते। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर है निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा स्वदेश दर्शन जो 2.0 योजना का उद्देश्य है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पर्यटन और अतिथि सेवा में निजी क्षेत्र को निवेश को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर की आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का सी नंबर, शाहजहां ने। 73 नंबर के आगरे के किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन 23 जून 1948 तक समाप्त हो जाएगा? तो 74 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1947 का अधिनियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के अनुच्छेदों का जो है अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों की विशेषता से संबंधित है। तो 75 का राइट आंसर जाएगा बी नंबर 352 से 360। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में कि गरबा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। गरबा नृत्य जो किस राज्य का जो एक लोकप्रिय नृत्य है। तो 76 का राइट आंसर जाएगा ए नंबर गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शीर्ष 3 सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो 77 का राइट आंसर होगा सी नंबर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। राइट आंसर होगा 78 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 में नई दिल्ली किस रेल जोन का मुख्यालय है। नई दिल्ली जो किस रेल जोन का मुख्यालय है। तो 79 का राइट आंसर होगा बी नंबर उत्तर रेल जोन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है कि सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर जो है रोहतांग दर्रा के पास से निकलती है। तो 80 का जो राइट आंसर होगा ए नंबर ब्यास से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर के व्यक्ति का लिंग निर्धारण निम्न में से किसके द्वारा होता है। व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो 81 का जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर शुक्राणु और मौजूद गुणसूत्रों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च, प्रोटीन और तेल कोशिकाओं का संग्रह करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 82 का राइट आंसर बी नंबर अवर्णी लवक निभाता है। कौन। तो अवर्णी लवक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर के नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। नारियल के छिलके में मौजूद ऊतक उसे कौन सा ऊतक जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। तो 83 का राइट आंसर बी नंबर एस्क्लेरेनकाइमा बनाता है। 83 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 में कि जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका परिक्षेपण क्यों होता है। तो ये 84 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर श्वेत प्रकाश से 7 रंगों के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा अधिनियम 3 सूचियों के आधार पर केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। तो 101 का राइट आंसर होगा सी नंबर 1935 के अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन 102 नंबर एक निम्नलिखित में से किसे जो एक औषधीय पौधा माना जाता है। निम्नलिखित में से किसे जो एक औषधीय पौधा माना जाता है। तो 102 का राइट आंसर होगा सी नंबर नीम को जो औषधीय पौधा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर कि वायुमंडलीय दाब और वाष्पोत्सर्जन की दर एक दूसरे के साथ व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। 103 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 में कि गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो 104 का राइट आंसर होगा ए नंबर घाट प्रवाह इसकी कई सहायक नदियों में से एक है। 104 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 नंबर निम्न में से कौन सी भाषा जो शास्त्रीय द्रविड़ भाषा निम्न में से कौन सी भाषा जो है शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है। तो 105 का राइट आंसर होगा ए नंबर तमिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 106 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो भारत में माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। 106 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर इनमें से कौन सा जो भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार है। तो 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था। निम्नलिखित में से कौन जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम राजा था। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है कब किया गया था। तो 109 का राइट आंसर बी नंबर 28 जनवरी 1950 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर एक निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाया गया मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर मूल कर्तव्य नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर के गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन से सही है। तो 111 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका 111 का राइट आंसर होगा बी नंबर 1, 2 एवं 3। गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में अपने पथ को पुनः अनुरेखण करती है। दूसरा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। तीसरा जो गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। 1, 2 एवं 3 सही। 111 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा 112 का जो सी नंबर पदार्थ का प्रतिरोध पर इसकी लंबाई का अनुक्रम अनुपाती होता है। 112 का सी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 113 में कि खट्टे दूध में जो कौन सा अम्ल मौजूद होता है, खट्टे दूध में जो कौन सा अम्ल मौजूद रहता है। तो 113 का राइट आंसर रहेगा ए नंबर, लैक्टिक अम्ल मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर है कि सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति किस प्रकार की होती है। सामान्यतः प्रयुक्त टूथपेस्ट की प्रकृति जो है किस प्रकार की होती है। तो 114 का राइट आंसर रहेगा डी नंबर, क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 में कि जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। जब दो आयनों का विनिमय होता है तो निम्न में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो 115 का जो राइट आंसर रहेगा डी नंबर, विस्थापन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जो अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में जो अमेरिका के महान खोजकर्ता किस देश द्वारा जो है वित्त पोषित किया गया था। 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, स्पेन को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 नंबर कि लेक किस देश की मुद्रा, लेक जो है किस देश की मुद्रा है। तो 132 का राइट आंसर डी नंबर, अल्बानिया के है। किसका, तो अल्बानिया के है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर कि फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक का लेखक कौन है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक का लेखक जो कौन है। तो 133 का राइट आंसर सी नंबर कौन, तो रॉसिकन बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर है कि आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6ठा संस्करण में आयोजित किया गया था। 134 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर कि जनवरी 2024 में जो स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए, सबसे स्वच्छ शहर का प्रथम पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो राइट आंसर जो है 135 का सी नंबर, ए एवं बी दोनों यानी इंदौर एवं सूरत दोनों को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर के दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में किया गया। 136 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 में कि संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। तो 137 का राइट आंसर रहेगा सी नंबर, अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया। अरिंदम बागची को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास जो किस राज्य में स्थित है। तो 138 का राइट आंसर है सी नंबर, कहाँ थे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय मंत्रालय की केंद्र में प्रायोजित योजनाएं, न्याय मंत्रालय के जो केंद्र में प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए जो कि शुरू किए गए नए पोर्टल का जो है नाम क्या था। 139 का राइट आंसर ए नंबर, न्याय विकास पोर्टल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है। तो 140 का राइट आंसर है डी नंबर, शेन वॉटसन को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 नंबर है तपेदिक के रोकथाम के लिए किस टीके का उपयोग सामान्य रूप से किया जाता है। तपेदिक के रोकथाम के लिए जो किस टीके का उपयोग जो है सामान्य रूप से किया जाता है। तो 141 का राइट आंसर होगा सी नंबर, BCG का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 में बाइक वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतर स्व प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है निम्न कहलाती है क्या। 142 का राइट आंसर डी नंबर, फेफड़े का अध्ययन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 में कौन सा जीव संक्रमण रोगों के कारण होता है। कौन सा जीव जो है संक्रमण रोग के कारण होता है। 143 का राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी कृमि, प्रोटोजोआ एवं विषाणु, ये सभी दो संक्रमण रोग के कारण होता है। 143 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 में निम्नलिखित में से कौन सा अमाशय से प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो अमाशय को प्रभावित करता है। तो 144 का राइट आंसर होगा ए नंबर, कॉलिक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 में आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन जो उत्सर्जित होता है। तो 145 का राइट आंसर होगा सी नंबर, एड्रेनलिन उपस्थित हो, कौन, तो एड्रेनलिन होता है। ठीक है, 145 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ये था आपका प्लेटफॉर्म के द्वारा जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका जो है इस प्रैक्टिस सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।